पिछला वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन कर लिए थे 1 से 30 तक। अब हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं जो हमारा शॉर्ट सॉल्विंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ नंबर 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग चलिए करते हैं। हम लोगों के पास नंबर जो गिवन है वो 6 है। अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा 2 × 3 में टूटेगा और 20 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। अब हम लोग को पूछा LCM, तो LCM के लिए हमारा कॉमन मिलेगा, उसको एक लिखेंगे यानी कि 2, 3 × 2 × 5 यानी कि कितना हो गया हमारा 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10 यानी कि 60। LCM हमारा 60 आ गया। अब HCF क्या होगा? HCF हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF = जो दोनों में कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, तो HCF 2 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन x² - 7x + 12। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ेंगे, x² - 3x - 4x + 12 = 0। ठीक है, यहाँ से हमारा x कॉमन निकलेगा तो x² - 3, यहाँ से -4 कॉमन निकालेंगे तो x - 3 = 0। दोनों के बदले एक लिखेंगे, x - 3 एंड x - 4 = 0। तो हमारा यहाँ x - 3 बराबर 0 था, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, और इसी तरह हमारा x का वैल्यू एक 4 आएगा, तो हमारे ये दो शून्यक आए। अब देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चंस। If the first term of AP is 2 and common difference is 3, then find the 8th term। तो हम लोगों के पास गिवन वैल्यू है, A1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 और D डिफरेंस दिया हुआ है हमारा 3। हमसे पूछा है कि एथ टर्म क्या होगा, देन A8 = हम लोग लिख सकते हैं A + 7D, यानी कि A का वैल्यू हमारा 2 है प्लस 7 × D का वैल्यू हमारा 3 है, यानी कि 2 + 7 × 3 = 21, यानी कि हमारा जो A8 आया वो हमारा 23 आया। Square is made by bending a circular wire of radius 28 cm. Find the length of the side of the square। चलिए इसको समझते हैं। क्या है कि हमारे पास एक सर्कल था और हमारे सर्कल को बैंड करके हमको बना दिया गया एक स्क्वायर। इसका जो रेडियस हमारा दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर था और हमारा बना दिया गया है स्क्वायर। तो दोनों का हमारा पेरीमीटर सेम होगा, यानी कि इसका 2πr = होगा हमारा 4a², जहाँ a हमारा साइड है। अब ये 2 और पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और r तो 28 = 4a। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 7 से, ये 4 टाइम्स में, और ये 4 इससे कटा, तो हमारा a = आ रहा है, इधर 2 बचा, इधर 22, यानी कि a का वैल्यू जो हमारा आया 44 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो साइड होगा स्क्वायर का वो 44 सेंटीमीटर। देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। इफ r 5, 6 is the midpoint of the line segment AB joining the points 6, 5 and B 4, y, then find the value of y। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है। हमारे पास लाइन है, यहाँ A है, ये हमारा B है, इसका वैल्यू जो हमारा गिवन है, इसका जो हमारा निर्देशांक दिया हुआ A का हमारा 6, 5 है, A का हमारा 6, 5 है, B का जो हमारा 4y है, और जो मिड पॉइंट है हमारा R का जो है हमारा वो 5, 6 है। तो हमारा पूछा है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा निर्देशांक निकालने का कि हमारा R जो का यहाँ R का जो y का वैल्यू है = होगा A का y 5 प्लस B का y + 2, डेट मीन्स ये 12 = 5 +
y, तो y 5 हमारा 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो y इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 7। तो हमारा y का वैल्यू हो गया 7। 37 नंबर क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ द लाइट इज 60 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द शैडो फॉर्म बाय देम इज 20 मीटर, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द पिलर। चलिए सोचते हैं। एक हमारा पिलर है, ठीक है। अब पिलर का शैडो हमारा बन रहा है 20 मीटर लॉन्ग बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ओनियन कोण बन रहा है हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना, हाइट निकालना है। यानी कि हाइट एक तरह से अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो हमारा ये परपेंडिकुलर पी का वैल्यू होगा, पी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 10 का वैल्यू लगाते हैं तो 10 60 इज इक्वल टू पी बाई बी होता है परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हमारा पी हमारा हाइट है और इसका हमारा क्या है 20 है बेस हमारा, तो 1060 का जो वैल्यू होता है हमारा √3 होता है। तो इसका √3 इज इक्वल टू पी बाई 20। तो हमारा p का जो वैल्यू आएगा यानी कि 20√3 आएगा। यानी कि जो हमारा हाइट होगा वो 20√3 मीटर होगा। ये हमारा आंसर रहा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इट्स इंटायर सरफेस। तो डायगोनल हमारा दिया हुआ है, डायगोनल हमारा दिया हुआ है, डायगोनल इज इक्वल टू दिया हुआ है 6√3। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड बराबर 6√3। तो हमारा √3 कटा, यानी कि साइड कितना निकल गया हमारा, तो हमारा साइड जो निकल गया वो हमारा 6 आ गया। अब हमसे पूछा एरिया, तो एरिया बराबर होता है 6a² है ना, यानी कि साइड स्क्वायर। तो हमारा 6 और a का वैल्यू हमारा 6 का स्क्वायर, यानी कि टोटल हमारा 6 का क्यूब हो गया। यानी कि 6 का क्यूब का मतलब 216। तो हमारा एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका। 39 का क्वेश्चन प्रूव करना है, तो इसको हम वीडियो में प्रूव करके फोटो इमेज को ऐड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। है 2 है और यहाँ कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कोसेक 30 का वैल्यू हमारा 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस हमको तो x फाइंड आउट करना है। उसके बाद साइन 60 का वैल्यू हमारा √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यानी कि ये हमारा आ गया 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस ये हमारा आ गया 3x/4 इज इक्वल टू 10। यानी कि हमारे पास आ रहा है वैल्यू 3x/4 इज इक्वल टू 10। इधर आके ये 8 माइनस हो जाएगा इधर, तो हमारा हो गया कितना 3x/4 इज इक्वल टू 2 बचा, है ना, 2 बचा। अब हमारे ये 3x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू जो आएगा 8/3 आएगा। तो ये रहा इसका आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज वन टर्म ऑफ AP 11 8 5 12 -150। इसमें बोल रहा है कि हमारा क्या AP का जो एक पद कोई ऐसा पद है जो माइनस में 150 हो सकता है। हाँ, तो हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लोग को नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है कि कौन सा टर्म्स जो होगा वो हमारा माइनस में 150 होगा। तो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास गिवन लिख लेते हैं। A का वैल्यू 11 दिया हुआ है, D फाइंड आउट करना है, D A2 - A1, यानी कि 8 पे -11 करेंगे तो हमारा D का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में हमारा AN दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू दिया हुआ है -150 टू AN इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D, ये दिया हुआ है 150। अब हम लोग क्या करते हैं 11 A का वैल्यू 11 है हमारा, प्लस n को फाइंड आउट करना है, -1 D का वैल्यू -3 इज इक्वल टू -150। तो हमारा 11 हो गया और ये हमारा -3n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n और यहाँ +3 प्लस में हमारा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू -150। तो हमारे पास क्या आ रहा है 11 + 3 हमारा 14 हो जाएगा, 14 -3n इज इक्वल टू -150। तो ये हमारा -3n इज इक्वल टू -150, माइनस में इधर ये प्लस में था, इधर माइनस में
14। तो हमारा -3n बराबर हो गया माइनस में 164। माइनस माइनस कैंसल आउट, यानी कि n इज इक्वल टू हमारा 164 डिवाइडेड बाई 3। 3 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि जो ये हमारा -150 इस AP का कोई ऐसा पद नहीं होगा जो कि -150 होगा, यानी कि जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल, आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसको देख लेते हैं क्या है। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड, है ना, क्या बॉल क्या होगा, रेड होगा, रेड। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, हमारा जो टोटल परिणाम है वो नीचे लिखाएगा। तो टोटल गेंद हमारे कितने हैं, 3, 5, 8, यानी कि 3 और 5 8 गेंदें हैं, और रेड गेंद कितने हैं, तो एक थैले में 3, तो हमारा 3, तो ये हमारा जो 3/8 होगा ये हमारा प्रोबेबिलिटी होगा कि गेंद हमारा लाल होगा। पेपर का क्वेश्चन हम पेपर में सॉल्व करके इसमें ऐड कर देंगे, उस समय देख लीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये हमारा मीनार है, ठीक है, और एक बिंदु हमारा यहाँ ए है, ठीक है, जो कि मीनार के नीचे पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, और इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यानी कि 30 डिग्री बन रहा है ना, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये हमारा एक तरह से ये हमारा हाइट होगा, तो मीनार हाइट हम लोग को h मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि अगर हम लोग ये हमारा हाइट और बेस के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग 10 का वैल्यू लेंगे जो कि हमारा हाइट और बेस पे से रिलेट करता है। तो हमारा 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री ले लेते हैं, 10 30 डिग्री, और h अपॉन इसका क्या होगा, बेस 30, है ना। अब हम लोग 10 30 का वैल्यू पुट करेंगे। 10 30 हमारा 1/√3 के बराबर होता है। 10 30 हमारा 1/√3 के बराबर होता है, यानी कि 1/√3 बराबर h/30, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आएगा, h बराबर जो वैल्यू आएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई √3, है ना। तो हम लोग इसको h इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 अपॉन √3। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 × 10 अपॉन √3। अब यहाँ से √3 कैंसल आउट, तो हमारा जो हाइट जो निकल जा रहा है वो 10 √3 मीटर हाइट होगा।